अमेरिका, ब्राजील, टर्की, रूस समेत दुनिया के कई देशों में तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। दुनिया भर में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,72,000 नए मामले सामने आए, जबकि 12,052 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। इससे पहले 3 दिसंबर को रिकॉर्ड 6,88,000 केस सामने आए थे और सबसे ज्यादा 12,834 लोगों की मौत हुई थी। तो वहीं दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत हुई है। इसके बाद इटली, मैक्सिको, ब्राजील, पोलैंड, भारत, रूस, जर्मनी और फ्रांस में मौत के सबसे ज्यादा केस सामने आए। और अगर बात की जाए कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की, तो इस लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे तेजी से मामले भी अमेरिका में बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 2,24,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए और इसके बाद भारत दूसरे नंबर पर है। भारत में करीब 96 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और यहां पिछले 24 घंटे में 36,000 मामले बढ़े हैं। तो वहीं कोरोना से तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील है, जहां 24 घंटे में 47,000 मामले दर्ज किए गए। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज शर्मा जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जिस प्रकार से पूरे विश्व में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और कई देशों में तो ये बहुत खतरनाक स्थिति में है। बात कर ले अगर सबसे ताकतवर देश अमेरिका की, तो सबसे ज्यादा केसेस भी यहीं पर है और दूसरी लहर भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी भी जिस प्रकार से भारत कई मोर्चों पर जूझ रहा है, कई समस्याओं से जूझ रहा है, उसमें कोविड-19 भी एक प्रमुख समस्या है। तो वहीं अमेरिका भी अभी अभी हुए राष्ट्रपति चुनावों के बाद के विवाद से तो जूझ ही रहा है, साथ ही साथ कोविड-19 महामारी से भी जूझ रहा है। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 24 घंटों में 2,24,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और भारत दूसरे स्थान पर है, जहां 96 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 36,000 मामले बढ़े हैं। कोरोना के तीसरे ज्यादा प्रभावित देश जो है वो ब्राजील है। निश्चित रूप से हम देखें तो भारत और ब्राजील जो है ये तो विकासशील देश है, लेकिन अमेरिका जैसा एक विकसित देश जो है उसमें भी ये संकट तेजी से बढ़ रहा है। निश्चित रूप से इसका कारण साफ है। अमेरिका में जितनी लिबर्टी और आजादी आम लोगों को बाहर घूमने फिरने पर है, उसका कारण माना जा रहा है कि कोरोना आसानी से वहां फैल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत सारे सिविल राइट्स और मानवाधिकारों की बात कही जाती है, लेकिन इसके साथ ही लोगों को उनकी स्वतंत्रता पर ज्यादा पाबंदी वहां नहीं लगाई जाती। सरकारें वहां की बहुत ज्यादा लिबरल रहती हैं, तो निश्चित रूप से इसके कारण माना जा सकता है कि लोग जब बाहर निकलते हैं तो अनिवार्य रूप से मास्क लगाना उनके लिए जरूरी नहीं है। गाड़ी वगैरह के अंदर जब लोग निकलते हैं तो वहां पर मास्क नहीं लगाते हैं और ग्रुप्स के अंदर जब निकलते हैं, वीकेंड पार्टी वगैरह करने का बहुत ज्यादा एक पैटर्न अमेरिका के अंदर है। जब लोग सैटरडे संडेज में बाहर निकलते हैं तो वो बाहर भी घूमने के लिए निकलते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, विजिट करते हैं। मास्क को लेकर के जितनी जागरूकता राज्य के अंदर जिस प्रकार से फैली हुई है, वहां पर उस लेवल की जागरूकता नहीं देखी जाती। शायद यही वो कारण है कि अमेरिका के अंदर 2,24,000 से ज्यादा केसेस जो है वो 24 घंटे के अंदर ही सामने आ गए हैं। ये लहर जो है कोरोना की दोबारा तेजी से फैली है। अब सख्त निर्णय विदेशों को भी इस प्रकार लेने पड़ेंगे जैसे भारत के अंदर उठाए जा रहे हैं। हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिका जैसे देश के अंदर जनसंख्या जो है वो काफी ज्यादा फैली हुई है और कम जनसंख्या वाले देश ये देश कहलाते हैं। यहाँ पर जमीन और आर्थिक और सामाजिक संसाधन जो है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, विकसित राष्ट्र हैं। लेकिन अगर बात करें तो जनसंख्या कम होने के बावजूद इस तरीके से कोरोना का फैलना निश्चित तौर पर यह बताता है कि कहीं ना कहीं कोताही वहां बड़े स्तर पर बढ़ती जा रही है और उसको जल्द ही ठीक किए जाने की आवश्यकता है। स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए। बहुत सारे देश हैं, इटली की बात करें, रशिया करें, वहां पर भी कोरोना फैला था, लेकिन जर्मनी के अंदर भी ये फैला था, लेकिन वहां पर तेजी से काबू पाया गया। चाइना जैसे एक विकासशील देश ने जो है तेजी से कोरोना पर काबू पाया। भारत में भी सरकारों ने बहुत अच्छी पहल की है, लेकिन भारत में अब जो ये पीक आया है इसके अंदर संक्रमण बढ़ने का कारण, एक बड़ा कारण यह भी है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा सघन है। भारत के प्रमुख शहरों की बात करें जिनमें मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, या उत्तर प्रदेश के कई शहर हैं, या साउथ इंडिया के कई शहरों की बात करें, तो जनसंख्या जहां पर घनत्व ज्यादा है वहां पर कोरोना तेजी से फैलता है। हम राजधानी जयपुर का ही उदाहरण ले लें, राजस्थान की जो कि राजधानी है, यहाँ पर भी कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर और जयपुर को लेकर के चिंता जताई है। साथ ही कहा है सख्ती से हमें कोरोना के जो गाइडलाइंस बनाई गई है उनकी पालना करानी होगी। तो निश्चित रूप से जब तक सख्ती नहीं होगी, जब तक गाइडलाइंस की पालना को लेकर के सख्ती नहीं होगी, आम लोग
जागरूकता होने के बावजूद लापरवाही बरतेंगे तो जी ये संक्रमण बिल्कुल फैल नीरज जी, सकता है। आपने सही कहा, क्योंकि तमाम सरकारें भले ही वो दूसरे देशों की हो या हमारे देश की हो, प्रयास तो अपनी तरफ से वो कर ही रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के अलग अलग तरीकों के माध्यम से, अलग अलग प्रचार माध्यमों से लोगों को समझा भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जनमानस को भी ये समझना होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोरोना संक्रमण को रोकने की उन्हीं की है, तो उनको अब इस पर भी बहुत गंभीरता से ध्यान देना होगा। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।